Hi viewers, how are you all? I hope you are all well and happy in your homes. I'm your astrologer, parapsychologist, tarot card reader and spiritual healer Farah K. मेरी आप सबके लिए दिल से प्रार्थना है, दिल से दुआ है, दिल से गुड विशेस हैं कि आप जहाँ कहीं भी हों सेहत और तंदुरुस्ती के साथ हों, अपने घरों में खुश और आबाद हों। आमीन। कैसे हैं व्यूअर्स, क्या हाल है? आपको तो पता है कि मैं सबसे पहले आपका हाल पूछती हूँ। ठीक है, आप ठीक हैं तो मुझे बहुत खुशी महसूस होती है कि आप ठीक हैं, अपने घरों में खुश और आबाद हैं। व्यूअर्स, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक नहीं किया, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। और उसी बात के साथ कि अगर आप इंडिया से देख रहे हैं तो मेरे प्यारे प्यारे ब्रदर एंड सिस्टर, लाइक मी, सब्सक्राइब मी, सब कुछ करें, अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे कमेंट्स करें जैसे कि आप करते होते हैं। थैंक यू सो मच। आप लोगों के प्यार भरे, लव भरे, खूबसूरत से मैसेजेस मुझे व्हाट्सएप पे भी मिलते हैं और कमेंट्स में भी देखती हूँ। थैंक यू सो मच। और आप पाकिस्तान से कर रहे हैं, थैंक यू वेरी मच। प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब करें, अच्छे अच्छे कमेंट्स ज़रूर करें। और आप लोगों के भी बहुत ही प्यारे प्यारे कमेंट्स मुझे मिलते हैं व्हाट्सएप पे भी, और मेरे जो मैं रोज़ाना अपनी वीडियो अपलोड करती हूँ उस पर भी थैंक यू सो मच। और जहाँ जहाँ से दुनिया भर से आप लोग मेरा चैनल देखते हैं, वर्ल्ड से, यूरोप से देखते हैं, बांग्लादेश से, जहाँ कहीं भी से देख रहे हैं, नेपाल से देख रहे हैं, थैंक यू सो मच। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। अच्छे अच्छे से जी, प्यारे प्यारे से कमेंट्स करिए। और वैसे आप सभी माशाल्लाह अच्छे अच्छे कमेंट्स करते हैं। मुझे अपने व्यूअर्स, अपने सब्सक्राइबर से कोई शिकायत नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह। थैंक यू सो मच। जब मैं लाइव भी आती हूँ आप मुझे इज़्ज़त देते हैं। मैं आपके तमाम सारे कमेंट्स आराम से देखती हूँ, पढ़ती हूँ जब मैं लाइव से चली जाती हूँ, क्योंकि बहुत सारे कमेंट्स होते हैं जो कि सब ऊपर चले जाते हैं। इसलिए आपको पता है व्यूअर्स कि मैं आपको अपना पर्सनल बिजनेस नंबर देती हूँ व्हाट्सएप का, कि आप वहाँ आके पर्सनल रीडिंग करवा दें। और एक से एक अच्छे से अच्छे कमेंट्स आते हैं। थैंक यू सो मच, लव यू वेरी मच एवरीवन, बिग हार्ट जी, बिग रिस्पेक्ट। सो चले व्यूअर्स, अब हम रीडिंग स्टार्ट करते हैं। जी हाँ जी, आप सोच रहे होंगे कि आज की रीडिंग में क्या होने वाला है। सो व्यूअर्स, आज की रीडिंग में जो होने वाला है, आज हम रीडिंग में पता करेंगे कि आपसे कौन जेलस हो रहा है। जी हाँ जी, कौन सा व्यक्ति है, कौन सा इंसान है जो आपसे जेलस होता है। चलें आए व्यूअर्स, फिर तैयार हो जाइए, अपने लिए गुड विशेस करिए। अभी कैंडल मैंने बर्न नहीं की, सिर्फ कैंडल आज मैं सिंपल आपके सामने लाऊंगी, क्योंकि आज रीडिंग डिफरेंट है। ठीक है, आज पता लगाना है हमने कि आपसे, आप लोगों से कौन जेलस होता है। ये जी रीडिंग सबके लिए है, ये एक रेजोनेट रीडिंग, मतलब ये जो जर्नल रीडिंग है ये सबके लिए। जिसके साथ रेजोनेट करता है वो रखें, जिसके साथ नहीं करती तो प्लीज़ औरों के लिए छोड़ दें। देखें, पूरी देखें, कौन सा पॉइंट्स आपके साथ मैच कर रहा है। ठीक है, आप वो रख लें। ठीक है, तो चलिए फिर हम स्टार्ट लेते हैं। चलें, कोई गुड विश करें और प्रार्थना करें, कोई दुआ करें कि आज की रीडिंग में हमें सामने वो शख्स नज़र आ जाए कि जो जेलस होता है हमसे, आपसे। ठीक है व्यूअर्स, चलें, इसके बाद हम फिर स्टार्ट लेंगे। सो चलें व्यूअर्स, अब मैं स्टार्ट ले रही हूँ और अब हमें पता लगेगा आज की कैंडल वैक्स रीडिंग में कि आपसे कौन सा व्यक्ति, कौन सा इंसान जेलस होता है। डिवाइन एंजल यूनिवर्स, प्लीज़ हमें आज की रीडिंग में, कैंडल वैक्स रीडिंग में इतना बताइएगा कि जो मेरे व्यूअर्स इस टाइम इस रीडिंग को वॉच करें, इनसे कौन जेलस होता है। वो कौन सा इंसान है जो इनसे जेलस होता है, मेरे व्यूअर्स से, मेरे देखने वालों से। तो चले फिर हम स्टार्ट लेते हैं, तैयार हो जाइए। जी हाँ जी, आज की रीडिंग ज़रा सी डिफरेंट है। चलिए मैं करीब कर देती हूँ, क्योंकि पर्पल कैंडल है और थोड़ा सा बड़े ध्यान से हमें देखना है कि क्या चल रहा है। ठीक है व्यूअर्स, रीडिंग सबके लिए व्यूअर्स, आप मेल हैं, फीमेल हैं, जो भी हैं, ठीक है, बड़े बूढ़े बच्चे, सबके लिए रीडिंग्स बनाई जाती हैं। और आज की रीडिंग ही हमारी डिफरेंट है कि कौन
मतलब हमसे हसद कर रहा है, जेलस हो रहा है, ठीक है। चलें, अब स्टार्ट लिया हुआ है मैंने। अच्छा व्यूअर्स, जो मुझे अभी 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 की जो करंट चीज़ें नज़र आ रही हैं, ठीक है, अभी ऐसा है कि भाई व्यूअर्स, आपकी ज़िंदगी में बहुत से ऐसे लोग हैं, बहुत से ऐसे लोग हैं जो आपसे जेलस होते हैं। देखते हैं क्या हो रहा है। अच्छा व्यूअर्स, अगर आप मतलब जॉब करते हैं, ठीक है, या आपका कोई बिज़नेस है या कोई कारोबार करते हैं या कोई नौकरी करते हैं व्यूअर्स, सो यहाँ पर मुझे दो व्यक्ति नज़र आ रहे हैं, दो इंसान नज़र आ रहे हैं जो कि आपको जॉब पर परेशान करते हैं। अगर व्यूअर्स ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करे, मैच करे, तो प्लीज़ आई क्लेम कर दीजिएगा। आई क्लेम पॉजिटिव एनर्जी। थैंक यू यूनिवर्स। अच्छा व्यूअर्स, ये जो दो व्यक्ति, दो इंसान हैं, ये मुझे जॉब पर नज़र आ रहे हैं, यानी जहाँ आप काम करते हैं या करती हैं, ठीक है। ये मेल भी हैं, फीमेल भी हो सकते हैं, देख लीजिएगा खुद ही, ठीक है। अच्छा व्यूअर्स, ये जो दो इंसान हैं, एक है मेल और एक है फीमेल, ठीक है। ये आपसे बहुत पहले यानी पास्ट से आपसे जेलस होते आए हैं। जब आपने ये जॉब स्टार्ट की थी ना, आपने अपनी नौकरी, तब से इनके दिल में आपके लिए नफ़रत भरी हुई है। ये आपके लिए बहुत कुछ कोशिश करते रहे हैं कि आपको आपकी जॉब से निकाल बाहर करें। इन्होंने आपकी पीठ के पीछे बुराइयां की हैं, बॉस को शिकायतें भी लगाई हैं कि आप अच्छा काम नहीं करती या अच्छा काम नहीं करते। आपको इस चीज़ की कानो कान खबर भी नहीं हुई, लेकिन बाद में आपको किसी के ज़रिए मालूम हुआ है कि आप जहाँ काम करती हैं या करते हैं, आपसे कोई इंसान जेलस होता है। हाँ जी, ठीक है, यहाँ पर बहुत बड़ा साइन नज़र आया है। ये इंसान आपको जॉब से निकलवाने के लिए बहुत पहले कोशिश कर रहा था, लेकिन आप खुशकिस्मत हैं, आप लकी हैं कि आपको ये निकाल नहीं पाया। इसने जाके रोज़ाना ऑफिस में, मतलब जहाँ बॉस होते हैं ना, आपकी शिकायतें लगाई हैं कि ये तो ये कर, इसने आपके ऊपर टिकटिकी बांध कर देखता है। ये जॉब पर आप जब काम करती हैं ना, अच्छा चलें या करते हैं, आप जो भी नौकरी कर रहे हैं, आप यानी कि टीचर हैं या मतलब छोटी मोटी जॉब कर रहे हैं, ठीक है, या किसी फैक्ट्री में काम करते हैं, ठीक है, या कोई कंस्ट्रक्शन का वर्क हो सकता है, ठीक है, या मतलब जो जो ऐसे वर्कर हैं जिनके सर पे बॉस होता है बड़ा, समझ आ गई ना। ठेकेदार हो सकते हैं आप, मतलब ठेकेदारी का काम, मतलब अपने से छोटे छोटे तबके के, ठीक है, और जो आपका बड़ा बॉस है, ठीक है, आपसे ऊपर का जो बॉस है, ठीक है, तो ये वो वाली कैफियत यहाँ नज़र आ रही है कि जो आपके आसपास के लोग हैं। अच्छा, ऐसे लगता है आप किसी शूज़ की दुकान पे जॉब कर रहे हैं, शॉप पर जॉब करते हैं, ठीक है, या हो सकता है आप किसी स्टोर में, मॉल में जॉब करती हैं या करते हैं, या आप कोई डिज़ाइनर हो सकती हैं, ठीक है, या फिर आप कोई टीचर हैं, ठीक है। जी हाँ जी, डॉक्टर तो नहीं है भाई, यहाँ पर डॉक्टर नहीं है, और ना ही इंजीनियर नज़र आया है मुझे, ऐसा कुछ भी नहीं नज़र आया, ठीक है। जो चीज़ मुझे नज़र आई है मैं वो ही बताऊँगी। अच्छा, यहाँ पर आप लोगों से बहुत सारे लोग जेलस होते हैं, यहाँ तक कि आपका अगर बिज़नेस भी है ना, तो बिज़नेस से भी आपके साथ आपके रिश्तेदार, आपके फैमिली वाले जेलस होते हुए यहाँ नज़र आ रहे हैं, मुझे बाकायदा नज़र आ रहे हैं। जी हाँ जी, वो ये सोच रहे हैं मन ही मन में कि इस इंसान को, यानी कि आपको, इतनी तरक्की, इतनी शोहरत कहाँ से मिली, आपके पास इतना पैसा कहाँ से आया है। ये तो टिपिकल चीज़, सही लोग लग रहे हैं, यहाँ पर रिश्तेदार हैं, ठीक है, आपके अपने फैमिली वाले हैं। हाँ जी, तो ये आप लोगों से जेलस होते हैं, यानी कि हसद करना आप लोगों के लिए, मतलब आप व्यूअर्स इसमें से जो जो मतलब जो बिज़नेस करता है, ठीक है, इन्होंने आपके ऊपर स्पेल्स करने की भी कोशिश की है कि आप मतलब कोई काम ना कर सके, यानी बिज़नेस करते हैं तो बिज़नेस ना कर सकें। अगर आपकी बड़ी हाई लेवल की जॉब जा रही है इस टाइम, यहाँ पर ये हाई लेवल वाले लोग भी नज़र आए हैं, तो उनसे भी रिश्तेदार बहुत सख्त जेलस होते हैं कि किसी तरीके से आप काम के काबिल ना रहें, आपको जॉब भी ना मिले और आप जॉब कर भी ना सकें। इन्होंने आप पर स्पेल्स किए हैं, ठीक है। और ये लोग कौन है? ये आपके अपने फैमिली वाले हैं, आपके अपने रिश्तेदार हैं। हाँ जी,
सो व्यूअर्स, ये चीज़ मुझे पक्की पक्की यहाँ पर नज़र आ रही है, ठीक है। इन्होंने आपके लिए सिर्फ एक मर्तबा स्पेल्स नहीं किए, 2-3 बार आपके ऊपर जादू चलाया है। सुन लीजिए, 2-3 मर्तबा इन्होंने जादू चलाया है आपके ऊपर। अच्छा, देखते हैं और क्या है। अच्छा व्यूअर्स, मुझे एक और चीज़ यहाँ पर नज़र आ रही है, रिलेशनशिप में जेलसिंग। हाँ, अच्छा व्यूअर्स, ये जिसके साथ रेजोनेट कर रही है रीडिंग वो रख ले, जिसके साथ नहीं करती तो वो औरों के लिए छोड़ दे। अच्छा व्यूअर्स, मुझे यहाँ कुछ दिखा है कि आपके रिलेशनशिप से बहुत ज़्यादा लोग जेलस हो रहे हैं। आपके अपने इन लॉज भी हैं, ठीक है, आपकी देवरानी जेठानी भी हो सकती है इसमें, ठीक है, ये भी नज़र आए हैं। आपकी अपनी ख़ानदान में जो हैं भाभी वगैरह, जी हाँ, भाभी भी आपसे जेलस होती है। मतलब वो ये देख रही है कि उसके अपने हालात उसको अच्छे मालूम नहीं हो रहे। आपकी शायद शादी बहुत अच्छी, व्यूअर्स, आपकी शादी बहुत अच्छे घराने में हुई है, ठीक है, और ये हसद करती है आपकी भाभी आपसे। आपकी भाभी आपसे जेलस होती है। इसने आपके ऊपर स्पेल कराए हैं कि आपका हस्बैंड आपको छोड़ दे या डिवोर्स दे दे। सख्त जेलसिंग है, सही स्पेल्स नज़र आए हैं। अब देखिए, जिसके साथ रेजोनेट कर रही है वो लिख दे, आई क्लेम पॉजिटिव एनर्जी, थैंक यू यूनिवर्स। अच्छा व्यूअर्स, ये सिलसिला तब से शुरू हुआ है, मेरे ख्याल में आपकी थोड़ी बहुत भाभी के साथ नोक झोंक हुई थी, ठीक है, थोड़ा सा झगड़ा हुआ था इनके साथ, तो इन्होंने आपको जाहिर नहीं किया और ना ही इसने आपके भैया को, आपके भाई को ये सब कुछ बताया है कि आप लड़े हो। ये उस ज़माने की बात लग रही जब आपकी शादी नहीं हुई थी, ठीक है। ये नहीं चाहती कि आपकी अब शादी, आप हंसी खुशी ज़िंदगी अपने हस्बैंड के साथ गुजारो, ठीक है। अब यहाँ पर मुझे एक कंडीशन और नज़र आ रही है, कुछ देवरानी जेठानी की भी, ठीक है। ये जो देवरानी जेठानी है ना आपकी, ये आपके हस्बैंड के ऊपर डोरे डाल रही है। आपके हस्बैंड हो सकते हैं बड़े पैसे वाले हों, ठीक है, उनके पास पैसा होगा, ये उसके पैसे की तरफ नज़र रख के बैठी हुई है। ये मत समझिए कि इसको आपका हस्बैंड पसंद है, इसको पैसा पसंद है, इस लालची औरत को। ये आपसे जेलस हो रही है, जी हाँ जी। व्यूअर्स, यहाँ पर मुझे कुछ अल्फ़ाबेट्स नज़र आए हैं, ठीक है। देखें, ये हो सकते हैं इंसान, ये आप हैं या जो आप लोगों से जेलस होते हैं, जिनका मैंने अभी नाम लिया, आपके वर्क प्लेस वाले हैं, और ये जो देवरानी जेठानियाँ हैं, इसका ये भी मुझे नज़र आया, और भाभी, ये सही से बड़े बड़े दावे के साथ आए। देखें, अभी यहाँ पर जो बने हैं ना अल्फ़ाबेट्स, आप देख लीजिएगा कौन है। मैं आपको बता देती हूँ, लेटर एस बना है जी, लेटर एस बना हुआ है, एस एस, और यहाँ पर बना है लेटर एन, लेटर ई, लेटर डब्ल्यू भी बन गया है। सख्त जेलस होती है। देखिए ये कौन है, आप हैं कि ये आपके काम वाले जो आपसे जेलस हो रहे हैं। लेटर ए बना है, लेटर ए, लेटर बी या लेटर पी भी है, लेटर आर, लेटर यू, जी हाँ जी। तो ये इस किस्म की जो व्यक्ति हैं ना, ये इस किस्म के इंसान, ये आपसे सख्त जेलस हो रहे हैं, ये आपका घर बसने नहीं देते, ठीक है। हो सकता है ये आपके ससुराल वाले हों, ठीक है, या फिर ये आपकी जो भाभी है। देख लीजिए किसके घर में ऐसी तबाही हुई है, देवरानी और जेठानी भी हैं इसमें। अच्छा व्यूअर्स, मुझे ये कैफियत, मैंने कहा ना, पहले से मालूम हो रही है, अभी की नहीं है, आपको पता भी नहीं है। इन्होंने ही आपका घर ख़राब किया है। और आपकी नंद नज़र आई है, नंद। अब मुझे नहीं पता, आपकी नंद ने आपके ऊपर स्पेल किए थे। अब पता है क्या है, ये ख़ुद भी इसी सिचुएशन में है। अब देखिए कितने कितने लोगों की साथ ये रीडिंग मैच कर रही है। आपकी नंदन, जिसको आप मतलब हिंदी में बोलते हैं, और नंद, ठीक है, ये आपसे सख्त जेलस होती है। आई थिंक आप लोगों की कोई लव मैरिज हुई होगी, ठीक है। आपकी, मेरे हो सकता है आपकी शादी आपके हस्बैंड के फैमिली के मुताबिक नहीं हुई।
यही वजह है कि आपके ससुराल वाले आपसे जेलस होते हैं और वो ब्रेकअप कराना चाह रहे हैं। यहाँ पर पक्का पक्का मुझे नज़र आ रहा है ब्रेकअप के चांसेस। आपने मैजिक हटाया है, यहाँ पर सही नज़र आया कि आप मैजिक हटा चुके हैं अपने हस्बैंड के ऊपर से, लेकिन यहाँ मुझे दिखा है कि इन्हीं की बहनों ने आपको घर से किक आउट कर दिया है, यानी कि घर से निकाल दिया है। यही वजह है कि आपका हस्बैंड आपको कॉल नहीं करता और ना आपसे सीधे मुंह बात करता है। समझ आ गई व्यूअर्स? आपका हस्बैंड आपके साथ सीधे मुंह बात नहीं करता और ना आपको कॉल करता है, क्योंकि उसकी बहनें, इन लोगों के मुताबिक शादी नहीं हुई, आपकी लव मैरिज हो सकती है। देखिए, अगर ये आपके साथ मैच करती है तो प्लीज़ लिख दीजिएगा आई क्लेम पॉजिटिव एनर्जी, थैंक यू यूनिवर्स। ये लिखना ना भूलिएगा व्यूअर्स। अंडरस्टैंड, समझ आइए आपको? तो इस वजह से आपके जो ससुराल वाले हैं वो अनहैप्पी हैं। इस टाइम आपके ससुराल वाले अनहैप्पी हैं क्योंकि उनके मुताबिक शादी नहीं हुई। ये स्पेल करवा के आपकी डिवोर्स करवाना चाह रहे हैं। सख्त जेलसिंग, सख्त जेलसिंग। अच्छा, मुझे एक और भी कुछ चीज़ यहाँ पर नज़र आ रही। अच्छा, आपका चेहरा बहुत उदास नज़र आ रहा है मुझे, बहुत ही ज़्यादा आप उदास नज़र आ रहे हो, अनहैप्पी हो अपनी लाइफ से। वो मैं मानती हूँ कि अनहैप्पी क्यों, मतलब क्यों नहीं होगे ना खुश। वो ये वजह है कि आपके ऊपर स्पेल्स भी हुए हैं, ठीक है। अगर अभी नहीं हुए तो करवाने वाले करवा रहे हैं। अपनी प्रोटेक्शन प्लीज़ करवा लीजिएगा, अंडरस्टैंड? जी हाँ जी, अपनी प्रोटेक्शन लाजमी आप करवा लें तो बेहतर है। अच्छा व्यूअर्स, मुझे यहाँ एक चीज़ नज़र आई है। आपके अगर पार्टनर हैं, राइट, और पार्टनर के साथ अगर जिन जिन लोगों के पार्टनर के साथ थर्ड पार्टी मौजूद है, आपको थर्ड पार्टी से भी ज़रा होशियार रहना पड़ेगा। थर्ड पार्टी कोई भी हो सकती है, ठीक है। अगर आप मेल है तो ये फ़ीमेल है, अगर फ़ीमेल है तो फिर ये मेल है। ये इतने चांसेस नहीं हैं, लेकिन ये तो नहीं कह सकते ना हम पूरी वर्ल्ड देख रही है अब इसमें से कितने लोग हैं, हमें क्या पता है, ठीक है ना। कुछ लोगों के जो पार्टनर के साथ जो पार्टी मिली हुई है, थर्ड पार्टी, हो सकता है वो इनके बॉस हों, हो सकता है वो इनके फ्रेंड हों, ठीक है। थर्ड पार्टी कोई भी हो सकती है। इनके साथ इनकी मदर हो सकती है, ठीक है, जो कि जेलस हो रही है आपसे। और बाकी बात जो यहाँ नज़र आई है मुझे व्यूअर्स, वो ये कि ये आपके ऊपर मैजिक करवाया है इन्होंने, ठीक है, तभी आप बीमार रहते हैं या रहती हैं। हसद, यानी कि यही जेलसिंग, जेलसी की इंसान को खा जाती है और तो कुछ नहीं। व्यूअर्स, यहाँ पर कुछ ज़ोडिएक साइन मुझे नज़र आए, इतने आज नज़र नहीं आए, इतने ज़्यादा मुझे नज़र नहीं आ रहे, ये थोड़े से हैं। देखें ये कौन है। ज़ोडिएक साइन जी है, एरीज है, कैप्रिकॉन नज़र आया है, विर्गो है, कैंसर एंड लिब्रा नज़र आया है, लियो भी है। जी हाँ, इतने ज़्यादा मुझे नहीं नज़र आए। रीडिंग सबके लिए बनाई गई है। अच्छा, सिर्फ ये ना समझिए कि बस ये इन्हीं के लिए, नहीं नहीं, रीडिंग सबके लिए है। अच्छा व्यूअर्स, मुझे यहाँ एक चीज़ नज़र आ रही है। इस टाइम जो आपकी कंडीशन है, आपकी कंडीशन मुझे ठीक नज़र नहीं आ रही। आप अभी भी ऐसा फील करते हैं कि आप बीमार हैं, आपकी बॉडी भारी है, आप मतलब सही सो नहीं सकते हैं, आपका कोई काम करने को दिल नहीं चाहता। यहाँ तक कि बहुत सारे लोग यहाँ पर गए हैं डॉक्टर्स के पास, मेडिकल चेकअप भी कराया है, लेकिन फिर भी मेडिकल में भी आपका कोई मतलब कोई बड़ी बीमारी ज़ाहिर नहीं है, डॉक्टर ने नहीं बताया, ठीक है। लेकिन व्यूअर्स, यहाँ पर मुझे जो नज़र आ रहा है ना, यहाँ एक पॉइंट नज़र आया है। वो पॉइंट पता है क्या है? वो ये है कि जो लोग आपसे मतलब जेलस होते हैं, उन्होंने आपके ऊपर कुछ थोड़ा बहुत सा स्पेल किया हुआ है। जब स्पेल होते हैं ना तो वो समझ नहीं आता, बॉडी बीमार हो जाती है, यानी किसी काम को करने पर दिल नहीं चाहता, शोल्डर हैवी हो जाते हैं, ठीक है। तो इन्होंने स्पेल्स करवाए हुए हैं व्यूअर्स आपके ऊपर। तो ये वजह है कि आपका किसी चीज़ को दिल नहीं चाहता। यहाँ तक कि अगर आप शादीशुदा हैं तो आप अपने हस्बैंड को भी टाइम नहीं दे सकती। घर में छोटी छोटी बातों पर झगड़े होते हैं हस्बैंड एंड वाइफ के, यानी बैठे बिठाए झगड़े हो जाना, यानी कि सब कुछ हंसी खुशी जा रहा है और एकदम से लड़ाई हो जाना, ऐसा नज़र आ रहा है। सो जी, ये आपके मतलब ससुराल वाले जेलस होते हैं,
या यहाँ पर औरतों की तादाद ज़्यादा नज़र आई है, औरत बनती हुई नज़र आ रही है, वोमेन है, ठीक है। और ये जो है ना आपके हस्बैंड के साथ भी यही है। हस्बैंड अगर आप मेल है तो ये फीमेल है, अगर आप फीमेल है तो ये मेल है, सबके लिए रीडिंग है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर आपके हस्बैंड की भी यही कैफियत है जो कि आपकी कैफियत है। छोटी छोटी बातों पर वो भी झगड़ा करते हैं, आपको टाइम नहीं दे पाते व्यूअर्स। आपके हस्बैंड आपको बिल्कुल भी टाइम नहीं दे पाते। आपको ऐसे फील होता है कि शायद आपके हस्बैंड के साथ कोई और औरत है, या वो मतलब चीटिंग कर रहा है, या फिर ऑनलाइन में बैठा बिजी है। लेकिन व्यूअर्स, मैं आपको सच सच बताऊं, यहाँ पर जो मुझे नज़र आ रहा है ना, यहाँ आपके हस्बैंड के साथ कोई औरत नहीं है। अब समझ आई? इसके ऊपर स्पेल हुए हैं कि इसका दिल आपसे बुरा हो जाए, आपको टाइम ना दे पाए, जो मियाँ बीवी में ताल्लुकात होते हैं वो भी ना कर पाए। अब समझ आ गई है? अच्छा, ये जो करवाया है ना, ये हो सकता है इनके अपनों ने ही इनके ऊपर किया है, इनके अपनों ने ही किया। अगर आपने किया होता तो फिर तो लव होता ना। इनके अपनों ने ही मैजिक चलाया है कि मतलब ये रिश्ता कामयाब ना हो। अच्छा व्यूअर्स, मुझे यहाँ पर कुछ और भी नज़र आ रहा है। अगर आप सिंगल हैं और आपके ऊपर मतलब ये मेरे ख्याल में जिनकी मंगनियाँ हुई हैं, यानी कि फयांसे वाले, वो भी जी कान खोल के सुन लें। आप लोगों की रिलेशनशिप भी डगमगा रही है इस टाइम जी। आप लोगों के ऊपर भी लोगों ने नज़रें रखी हुई हैं। जादू नहीं किया, शुक्र है बच बचा हो गई है, लेकिन नज़रें उन्होंने बाकायदा रखी हुई हैं। इनको पता है किस चीज़ पे ये जेलस हो रहे हैं कि आपकी शादी किसी अच्छे इंसान या किसी अच्छे घराने में होने वाली है। अब ये जेलस हो रहे हैं कि किसी तरीके से आपकी शादी तोड़वा दें, यानी कि अपनी बेटी या अपने बेटे को उस रिश्ते में घुसाएं। अब समझ आ गई मेरी बात की? क्या समझे? जी हाँ जी। तो आपको प्लीज़ प्रोटेक्शन अपनी करवा ले तो बेटर है। इन्होंने अभी जादू नहीं चलाए, लेकिन जेलस बहुत हैं। अच्छा, ये आपके अपने ही हैं, अपने ही लोग हैं, ये कोई पराए नहीं हैं जी, बाहर से नहीं आए, ये अपने रिश्तेदार ही हैं। कोई कज़न्स वगैरह हैं आपकी, यहाँ पर मालूम हो रहा है कज़न। ये आपके बहुत ही क्लोज कज़न है, ठीक है, जो चाहती है कि आपका रिश्ता तोड़वाए और उसी इंसान से खुद की शादी करा ले। देखिए यहाँ पर मुझे कुछ और अल्फ़ाबेट्स नज़र आए हैं। लेटर टी नज़र आया, टी और एस। देखिए ये किसके साथ रेजोनेट करिए, प्लीज़ क्लेम कर दें। आई क्लेम पॉजिटिव एनर्जी। थैंक यू यूनिवर्स, ये करना ना भूलिएगा। देखते हैं और व्यूअर्स, यहाँ मुझे एक और बात पैटर्न बनता हुआ साफ साफ नज़र आ रहा है। यहाँ पर जो आपके साथ पार्टनर है ना, आपका कोई पार्टनर कोई भी हो सकता है, हस्बैंड, वाइफ, फियांसे, लवर, कोई भी पार्टनर है। इनका जो दोस्त है, एक दोस्त है, ठीक है, मैं नाम नहीं बता सकती, यहाँ पर नाम नहीं आता, ठीक है। एक दोस्त है, मेल है, ठीक है। आप दोनों के रिश्ते से बहुत जेलस होता है। क्या समझ आई? जी हाँ जी। इनका एक फ्रेंड है जो कि आप लोगों के रिश्ते से बहुत ज़्यादा जेलस होता है, क्योंकि इसके पास कोई मतलब इसकी रिलेशनशिप सही नहीं है, या इसके पास कोई है नहीं, ये सिंगल भी हो सकता है, या इसकी अपनी रिलेशनशिप सही नहीं जा रही। ये आप दोनों के रिश्ते से सख्त जेलस होती है या होता है। मेल है वैसे, हाँ, होती नहीं है। बालों का स्टाइल तो मेल वाला है, शक्ल भी आदमी जैसी है, हल्की हल्की सी मुस्टैश है, यानी मूछें हैं। ज़्यादा मोटा नहीं है, ज़्यादा दुबला नहीं है, बस नॉर्मल शख्सियत है। थोड़ा सा टॉल, लंबा भी है, थोड़ा सा ज़रा सा हमें नज़र आ रहा है यहाँ पर, ठीक है। जी हाँ जी। सो ये जो व्यक्ति, ये जो इंसान, ये जो है ना, ये ज़रा सा आप लोगों की रिलेशनशिप में रंग में भंग डालने वाला है, यानी कि जेलस होता है। बी केयरफुल, अपनी आपने ख्याल खुद रखना है व्यूअर्स। मैं आपको बार बार बता दूं, इसलिए अपने घर की और अपनी पर्सनल बातें जाके लोगों में मत करा करें, ठीक है। अच्छा, मुझे यहाँ कुछ अपना ही रिश्ता नज़र आया, सिस्टर, बहनें जेलस हो रही हैं। वाह, ये क्या बात हो गई?
यहाँ पर 2 सिस्टर्स हैं, बहन बहन से जेलस हो रही है। अब देखिए भाई, कौन किसकी बहन किससे जेलस होती है, आप मुझे बताइएगा, क्लेम कर दें। अच्छा मुझे बताएं कि आपकी बहन क्या जेलस हो रही है आपसे, क्योंकि इसकी शादी नहीं हुई, ये अगर शादीशुदा है तो किसी अच्छे घराने में नहीं हुई, आप लोगों की बहुत अच्छे घराने में हुई है, ठीक है, तो ये आपसे जेलस होती है थोड़ी बहुत, ठीक है। या इसके ऊपर पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है अभी, ठीक है ना। तो ये कहती है भाई आपकी लाइफ तो अच्छी हो गई, मैं वैसी की वैसी रह गई। अब देखें ना व्यूअर्स, फैमिली में, वर्क प्लेस पर कितने कितने लोग कैसे जेलस होते हैं जिसका हमें पता ही नहीं होता। अच्छा ठीक हो गया, देख लेते हैं और भी कुछ है या नहीं है। अगर हमें कुछ नज़र आ जाए इसमें ना, मैं वो ही गौर गौर से देख रही हूँ। व्यूअर्स, यहाँ औरत है जो इस किस्म की नज़र आ रही है कि सर से लेकर उसने अपने दुपट्टा चादर कुछ ओढ़ा होता है, ठीक है। आपको ऐसे लगता है वो बड़ी पारसा यानी कि बड़ी ही दीनदार औरत है, ठीक है। बहुत ही आपको ऐसे फील होगा कि बस इससे अच्छी तो कोई है ही नहीं है। लेकिन वो छुपा रुस्तम बंदा नहीं कहता, छुपा रुस्तम, वैसा सा मुझे दिख रहा है कुछ। अब ये पता नहीं, कुछ सही हुलिया नज़र नहीं आ रहा मुझे इस टाइम, कोशिश कर रही हूँ वैसे मैं। अच्छा व्यूअर्स, ये हो सकता है सास है, ये जी सासू माँ हैं आपकी, निकल आई जी। व्यूअर्स, इसमें से कुछ व्यूअर्स हैं जिनकी सासू माँ उनसे सख्त जेलस होती हैं जी, दिख लिया, हमने देख लिया। यहाँ पर इन्होंने आप पे मैजिक भी चलाया था, लेकिन फिर वो मैजिक चल नहीं पाया। सासू माँ का रिश्ता भी नज़र आया है यहाँ पर, देखिए किसके साथ रेजोनेट करी, पक्का पक्का नज़र आया है। और यहाँ पर एक और रिश्ता भी दिखा है जी, क्या कहने, देखा ना, मैंने कहा ना जेलस कहाँ कहाँ लोग नहीं होते। एक और रिश्ता दिखा है, बहू और सास। अच्छा, अगर आप सासू माँ हैं तो आपकी बहू आपसे जेलस होती है, वो चाहती है कि आपका बेटा आपको छोड़ के इसी के पास चला जाए। अगर ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करती है तो प्लीज़ लिख दें, आई क्लेम पॉजिटिव एनर्जी, थैंक यू यूनिवर्स। अगर सासू माँ कोई देख रही हैं तो प्लीज़ देख ले, आपकी बहू आपसे जेलस होती है क्योंकि वो आपकी जिम्मेदारी नहीं उठा सकती। वो कहते हैं ना, हिर्स है उसको, सारी दौलत ले ले, प्रॉपर्टी ले ले आपकी और आपको बाहर निकाल दे, बाहर कर दे। कितनी बुरी बात है ना व्यूअर्स, ऐसा तो नहीं होना चाहिए। अब ये बेचारी कहाँ जाए। तो भाई आपकी वो जो बहू है ना, कोई मंत्र चंत्र कुछ कर रही है आपके पीछे कि आपका बेटा आपको मतलब लाइक ना करे और इसी की तरफ हो जाए। अच्छा, यहाँ फिर मुझे कोई नाम के हिंसे नज़र आ रहे हैं, तो देखते हैं ये कौन कौन से हिंसे हैं। लेटर पी नज़र आया है, लेटर पी, लेटर एन, फिर से एन बन गया है, लेटर बी, लेटर जे है इसके अंदर जी, लेटर एल है, लेटर आई है इसके अंदर, लेटर टी। देख लीजिए कौन है, आपको खुद ही समझ आ जाएगा। क्लेम कर दें, आई क्लेम पॉजिटिव एनर्जी, थैंक यू यूनिवर्स कर दें। व्यूअर्स, आज की रीडिंग में ये करंट रीडिंग है जी, करंट फीलिंग्स जा रही हैं, देख लीजिएगा। अच्छा जी, यहाँ पर मुझे यही बंदे जेलस होते हुए आपकी लाइफ में नज़र आए हैं, हेट भी करते हैं, नफ़रत करते हैं। अगर इनको आपसे थोड़ी बहुत भी हमदर्दी मोहब्बत होती ना तो यहाँ पे मैजिक ना चलाते, मैं आपको बता रही हूँ। बहुत सीरियस केसेस चले हैं, बहुत ही सीरियस कंडीशन, यानी कि डिवोर्स करवाना, नफ़रतें फैली हुई हैं। यानी कि इस औरत ने, एक औरत है, अब ये अच्छी एजड औरत है, ये 50 की नहीं हो सकती, ये 60 में 65 की है। अब यही तो मैं कह रही हूँ, आपकी सास हो सकती हैं, अगर सास नहीं है तो ये आपकी मतलब फैमिली में से हैं, जिनको आप बुजुर्ग कह सकते हो, लेकिन ये आपसे काफ़ी जेलस होती है। यानी कि शादी भी होती है तो ये रोती हुई आ जाती है, इससे किसी की खुशी बर्दाश्त ही नहीं होती, ऐसा फील हो रहा है, पता नहीं क्यों।
अच्छा व्यूअर्स, सही हो गया। अच्छा, आपके जो पार्टनर्स हैं इनके साथ थर्ड पार्टी है, ठीक है, ये सबके साथ नहीं हो सकती। ये 10% लोग हैं, ठीक है, 10% लोग हैं जिनकी थर्ड पार्टी आपसे जेलस होती है। इनकी लवर जी जेलस होती है। बहुत बुरी बात है जी, देख लें, क्योंकि वो आपको बर्दाश्त नहीं करती। उसको पता लग गया कि आप इनकी लाइफ में मौजूद हो, इसलिए वो आपको लाइक नहीं करती किसी हाल में भी। वो चाहती है कि आपको हटा दे और खुद आ जाए। देख लिया व्यूअर्स, वो यही चाह रही है। जेलस इतनी है कि वो कहती है कुछ करके आपको हटाऊं और आपका जो पार्टनर है वो इनका हो जाए। ये पतली सी हैं, लंबी हैं, लंबे लंबे बाल हैं इनके। अच्छा, देखती हूँ मैं कुछ और भी देख लेती हूँ। अभी मुझे कुछ नज़र आ ही रहा था कि मैं कैंडल फिनिश हो गई ना। चले मैं छोटी सी कैंडल देखते हैं, थोड़ा सा और देख लेते हैं। हुलिया मुझे नज़र आ रहा था वैसे, बाय द वे देखती हूँ, देख लेते हैं, थोड़ा सा और देखते हैं। हाँ जी, आपका जो पार्टनर है, ठीक है, फयांसे हो सकता है, आपका पार्टनर है, लेकिन इसके साथ जो बंदी है ना, तो वो आपसे जेलस होती है। अच्छा, उसका हुलिया मैंने अभी बताया है आपको। अब हुलिया मुझे नज़र नहीं आ रहा क्योंकि कैंडल्स चेंज हो गई हैं ना, दूसरी कैंडल आई है, वो ख़त्म हो गई। अच्छा व्यूअर्स, यहाँ पर मुझे एक चीज़ नज़र आई है। ये कुछ दिन पहले की बात है, मुझे नहीं पता किसके साथ ये रेजोनेट करेगी। देख ले, कुछ दिन पहले आपके घर से कोई लोग फिर के गए, मेहमान। जब ये लोग गए तो आप बीमार, आपके घर में से कोई बीमार हो गया है, कोई व्यक्ति, कोई इंसान बीमार पड़ गया है। तो व्यूअर्स, ये आपके दुश्मन थे, ये आपके घर में कुछ करके गए हैं, समझ आए, ये कुछ स्पेल्स करके गए हैं। तो एक बंदा बीमार पड़ गया है। अब आप गई भी हैं, आपने इधर उधर पता भी लगाया है कि कोई नज़र तो, ईवल आई तो नहीं लग गई आपको। तो व्यूअर्स जी, हाँ जी, ये आपका दुश्मन आया था आपके घर में कुछ करने के लिए। इन्होंने कुछ किया है आपके घर में, तो इस वजह से आपके घर में कोई ना कोई बीमार पड़ गया है। ये जेलसिंग, ये हसद, ठीक है ना। अब आप खुद ही अंदाज़ा लगा लें कि पिछले 2 हफ्ते कौन आया था आपके घर, कौन फिर के गया था। उसके बाद आप बीमार हो गई और आप जिस काम में हाथ डाल रहे हैं वो काम हो ही नहीं पा रहा। अगर आप जॉब के लिए जा रहे हैं तो जॉब भी नहीं लग रही है आपकी व्यूअर्स, ना जॉब लग रही है, ना काम हो पा रहा है। बीमार हुए हैं, बिस्तर पर लेटे हैं, काम करने को दिल ही नहीं चाहता। अगर मेल है तो ये फीमेल हो सकती है, अगर फीमेल है तो ये फिर मेल हो सकता है। अब आपको ना ऐसा करना है कि घर की सफाई कर लें आप, ठीक है, पूरा घर आप साफ़ करें, धो लें। मेरे ख्याल में उस दिन जब ये फिर के गए थे आपने सफाई नहीं की थी। प्लीज़ आप व्यूअर्स, जब आपके घर में से कोई फिर के जाता है ना, कोई चला जाता है मेहमान विजिटर, तो प्लीज़ आप घर की सफाई कर लिया करें, ज़रूर कर लिया करें, ठीक है। नेगेटिविटीज़ हट जाती है, नेगेटिविटीज़ हट जाती है व्यूअर्स। तो ये जो व्यक्ति, ये जो इंसान आपके घर आई थी, आया था, ये बहुत मीठा बन के आया था, ये आई थी, मुझे नहीं पता ये कौन होगा, आपको बेहतर पता होगा व्यूअर्स। तो ये तो अपना चक्कर चला आ गया, इसको पता है आप सीधे साधे हैं, आप भोले भाले हैं, आप तो कुछ कर नहीं सकते। यही वजह है कि कुछ लोगों की जॉब नहीं लगी आपकी। इनको पता लग गया था ना आप कोई इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, तो बस वो काम नहीं हो पाया। आप खुद परेशान बैठी हुई हैं या बैठे हुए हैं कि यार मेरा ये काम क्यों नहीं कर हुआ। तो भाई यही वजह है कि आपके अपने रिलेटिव्स आते जाते रहते हैं, आप लोगों के घर फूका फूकी भी करते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन आपको व्यूअर समझ नहीं आती। आपके अपने रिश्तेदार आपसे जेलस होते हैं, जी हाँ जी। बाहर के लोग तो होते हैं ना, वो तो जॉब वर्क प्लेस वाले तो होते हैं ना, या आपकी पर्सनैलिटी देखते हैं, ठीक है, या आपके पास पैसा बहुत है, प्रॉपर्टी के मालिक हैं, अच्छी जायदाद रखी है, अच्छा कपड़ा पहना है, तो लोग तो जेलस होंगे, ऑफ कोर्स जी। तो इसलिए हम कहते हैं प्रोटेक्शन अपनी करा लें तो बेटर है। सही हो गया। मुझे आज की रीडिंग में बस ये इतना ही नज़र आया है, और कुछ नज़र नहीं आ रहा।
बड़ा साइन यही है कि भाई ये फैमिली वाले हैं, रिश्तेदार आपसे जेलस होते हैं। और ये भी 2 वीक्स हुआ है, कुछ फिर के गया आपके घर में से, मुझे क्या पता, आपको बेहतर पता होगा। अगर प्लीज़ रीडिंग रेजोनेट कर रही है तो लिख दें आई क्लेम पॉजिटिव एनर्जी, थैंक यू यूनिवर्स। थैंक यू यूनिवर्स करना ना भूलिएगा व्यूअर्स, क्योंकि कैंडल वैक्स रीडिंग में सब कुछ दिख जाता है। टैरो में और कैंडल वैक्स रीडिंग में हमें सब कुछ नज़र आ जाता है। अच्छा व्यूअर्स, एक चीज़ मुझे नज़र आ रही है, आप लोगों में से किसी की शादी हो रही है और शादी में थोड़ा लड़ाई झगड़ा हो रहा है दोनों पार्टी की तरफ से। जिनके साथ शादी हो रही है ना, आपके ससुराल वाले, उधर से भी झगड़ा है और आप लोगों की तरफ से भी। देखें किसके साथ रेजोनेट कर रही है, लिख दीजिएगा। अब आपको पता ही किसने तबाही डाली आप दोनों के दरमियान में, दोनों ख़ानदानों के दरमियान में, आपके अपने रिश्तेदारों ने। उनमें से एक अद बंदा है, या आपकी देवरानी है, या जेठानी, या फिर नंद है, या फिर ये भाभी है। भाभी के चांसेस ज़्यादा हैं यहाँ पर, भाभी ज़्यादा नज़र आ रही है, भाई की बीवी। तभी तो ना आपके मतलब जो जो रिश्ते निकले थे ना, तो वही पक्के पक्के यहाँ पर आपके दुश्मन नज़र आए हैं मुझे। एक नंद नज़र आ रही है बार बार, मुझे भाभी नज़र आ रही है। देखिए भाई ये किसके साथ रेजोनेट कर रही है, प्लीज़ लिख दें आई क्लेम पॉजिटिव एनर्जी, थैंक यू यूनिवर्स, ये लिखना ना भूलिएगा। अच्छा मुझे यही इस टाइम नज़र आया, कुछ ख़ास चीज़ें नज़र नहीं आ रही हैं। ठीक है, चलें ठीक है। तो व्यूअर्स एक काम करते हैं, टैरो से भी हम कुछ पता कर लेते हैं, टैरो कार्ड से। ठीक है, मैं इसको एक तरफ रख देती हूँ ताकि हमें पता लग जाए ना। रीडिंग में पहले कर लेती होती हूँ, कैंडल वैक्स रीडिंग करती हूँ, फिर उसके बाद मैं टैरो से स्टार्ट लेती हूँ। चले, डिवाइन एंजल यूनिवर्स प्लीज़ बताइएगा, ये जो मेरे व्यूअर्स इस रीडिंग को वॉच कर रहे हैं, आज की जो कैंडल वैक्स रीडिंग में निकल के आया है कि कौन मेरे व्यूअर से जेलस होता है। तो अब हमें ये पूछना है टैरो से कि वो कौन से लोग हैं जो मेरे व्यूअर से जेलस होते हैं। डिवाइन एंजल यूनिवर्स प्लीज़ बताइए वो कौन से लोग हैं जो मेरे व्यूअर्स से जेलस होते हैं और इनके काम बन नहीं पाते। मेरे व्यूअर्स जिस काम में हाथ डालते हैं उनका वो काम नहीं हो पाता। डिवाइन एंजल यूनिवर्स प्लीज़ बताएं मेरे वो व्यूअर्स के कौन से दुश्मन हैं जो मेरे व्यूअर्स से जेलस होते हैं। डिवाइन एंजल यूनिवर्स प्लीज़ बताइएगा। ओ 7 ऑफ सोर्ड्स, देखा देखा, पहले ही दुश्मन आ गया। देखा व्यूअर्स, जो कुछ इसके अंदर आया है ये हमेशा से ऐसे होता है, मतलब मैं जो रीडिंग करती हूँ वही आ रहा होता है। डिवाइन एंजल यूनिवर्स प्लीज़ बताइएगा कि मेरे व्यूअर्स से कौन से लोग हैं जो जेलस होते हैं और मेरे व्यूअर्स का काम नहीं बन पाता। डिवाइन एंजल यूनिवर्स प्लीज़ बताएं वो कौन से लोग हैं जो मेरे व्यूअर्स के दुश्मन हैं, इनसे जेलस होते हैं। क्वीन ऑफ सोर्ड्स, डिवाइन एंजल यूनिवर्स प्लीज़ बताएं वो कौन से लोग हैं जो मेरे व्यूअर्स से जेलस होते हैं। जजमेंट, डिवाइन एंजल यूनिवर्स प्लीज़ बताएं वो कौन से लोग हैं जो मेरे व्यूअर्स से जेलस होते हैं और मेरे व्यूअर्स का काम बन नहीं पाता। 4 ऑफ सोर्ड्स, देखा है आज के कार्ड्स कितने सीरियस होके आए हैं। देखिए व्यूअर्स जिस किस्म की रीडिंग होती है आप मानेंगे वही कार्ड सामने आते हैं, देख लीजिए। डिवाइन एंजल यूनिवर्स प्लीज़ बताइएगा वो कौन से लोग हैं जो मेरे व्यूअर्स देख रहे हैं इस मेरी व्लॉग को, मेरी रीडिंग को, उनसे जेलस होते हैं। प्लीज़ बताइए। एक्ट ऑफ वैंड्स, देखा अभी मैं बता रही हूँ, सब कुछ बता रही हूँ। डिवाइन एंजल यूनिवर्स प्लीज़ बताइए वो कौन से लोग हैं जो मेरे व्यूअर से जेलस होते हैं। डिवाइन एंजल यूनिवर्स प्लीज़ बताएं वो कौन से लोग हैं जो मेरे व्यूअर से जेलस होते हैं। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, देखा जॉब वाले भी आए हैं इसमें। डिवाइन एंजल यूनिवर्स प्लीज़ बताइएगा वो कौन से लोग हैं जो मेरे व्यूअर से जेलस होते हैं, इनके दुश्मन इनके ऊपर स्पेल करवाते हैं कि इन लोगों का काम ना बने। डिवाइन एंजल यूनिवर्स प्लीज़ बताएं वो कौन से लोग हैं जो मेरे व्यूअर्स से जेलस होते हैं। ओ अच्छा जी, 7 ऑफ कप्स, व्हील ऑफ फॉर्च्यूनर, देखें इस तरह कर देती हूँ ताकि ना कार्ड्स को जगह मिल जाए।
चलें, सही हो गया। चलें व्यूअर्स, अब मैं रीडिंग शुरू करती हूँ, ठीक है। कार्ड्स तो मैंने निकाल लिए, चले मैं डेक एक तरफ रखती हूँ। पीछे भी क्या था, पीछे देखें, पीछे क्या था व्यूअर्स, पीछे भी यही था, दुश्मन जाता हुआ नज़र आ रहा है। सही लग रहा है, दुश्मन जा रहा है, देखा। अच्छा ना, मैं इसको भी रख देती हूँ, बल्कि ये मैं कार्ड निकाल के ना आपके सामने रखती हूँ कि दुश्मन जाता हुआ नज़र आ रहा है। जी हाँ जी, सब कुछ ठीक है। अच्छा, मैं कहाँ इस कार्ड को ना जो जा रहा है, लास्ट में तो हम यही है हमारा निकला है, तो मैं इधर रख देती हूँ सामने। चलें चलें व्यूअर्स, अब मैं स्टार्ट ले रही हूँ, सुनिएगा अपनी रीडिंग को। अच्छा, कुछ ऐसा है, ठीक है व्यूअर्स, जो कुछ कैंडल वैक्स रीडिंग में निकल कर आया है, आपके जो दुश्मन हैं ना वो छुपे हुए हैं, वो आपके अपने घरों में ही हैं। अगर आप जॉब पे काम करते हैं ना तो वो टिकटिकी बांध के देखता रहता है या देखती रहती है आपको। उन्होंने आपको धोखा दिया है। धोखा आप कहेंगे, वो कैसे आपको पता लगेगा कि उन्होंने आपको धोखा दिया है? व्यूअर्स, धोखा उन्होंने ऐसे दिया है कि इन्होंने कभी आपको सही बात बताई नहीं है। इन्होंने कभी आपके फ़ायदे के लिए नहीं सोचा, इन्होंने हमेशा आपका नुकसान सोचा है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर रास्ता इधर को जाना है ना, इन लोगों ने बताया है तुम उधर चले जाओ, यानी कि उधर गड़ा बना हुआ है, उसके अंदर आप गिर जाओगे। जैसे कि आपने अपने रिश्तेदारों को बताया कि मैं अपनी लड़की की, अपने लड़के की शादी कर रही हूँ या कर रहा हूँ, तो इन्होंने का जवाब आया है, इन्होंने तो पता लगा लिया था पहले से, इनको पता था कि ये लोग अच्छे हैं। इनका जवाब आया है, अरे मैं सच कहूँ तो ये लोग अच्छे नहीं हैं, तुम अच्छा करो तो अपनी बेटी या बेटे को इधर मत धकेलो, ज़िंदगी ख़राब हो जाएगी। और नेक्स्ट टाइम क्या हुआ, इन्होंने ही अपने बेटे और बेटी की शादी उस जगह पक्की कर दी। क्या समझे व्यूअर्स? कुछ समझ आई आपको मेरी बात की? कितनी डीप बात है। और ये कौन है? जी हाँ जी, ये आपके अपने ख़ानदान वाले, अपनी फैमिली वाले, जिनका तस्करा मैं कर चुकी हूँ, जिनको मैं बता चुकी हूँ कि कैंडल वैक्स रीडिंग में निकल के आए हैं। और आपकी कज़न ही आपका घर ख़राब कर रही है। अगर आपकी मंगनी हुई है, ये खुद चाहती है कि उसी इंसान के साथ इसकी मंगनी हो जाए, या फिर अगर उस इंसान से मंगनी नहीं हो सकती तो उसी घराने में हो जाए। क्या समझे? अगर उस इंसान से शादी नहीं हो सकती तो उसके घराने में, आपके ससुराल वालों के साथ ही हो जाए। उनके अंदर जो और उसका अगर कोई कज़न है या उसका और दूसरा बेटा है या कुछ है, उसी के साथ ये भी कर ले। सख्त जेलसिंग, सख्त जेलस हो रही है। अब आपकी क्या कैफियत है? आप लोगों को पता चल चुका है, आप गए हो, आप लोगों ने मालूमात ली है, आपने वजीफ़े सब कुछ किए हैं, आपको पता लग गया है कि आपके ख़ानदान वालों ने आपके ऊपर मैजिक किया हुआ है। अब आपने कुदरत पे छोड़ दिया, आप ढीले होके बैठ गए, आप रोते रहते हैं। आपने तो कुदरत पे छोड़ दिया कि यार सर खाए, जो भी है अल्लाह इसको समझेगा। अब जिस रिलीजन से भी ताल्लुक़ रखते हो, लॉर्ड इसको समझेगा, भगवान इसको समझेगा। मैं तो थक गई, मैं तो थक गया हूँ। और अपना टाइम कहाँ वेस्ट किया आप लोगों ने? रो धो के आप रोती रही हैं, आप बस खामोश होके बैठ गई हैं। ये जो है ना, ये जो व्यक्ति है आपका दुश्मन, इसकी नज़र अगर आप लोगों की जायदाद है, प्रॉपर्टी है, तो भाई ये आपके वालिद साहब के ही ख़ानदान से कोई ताल्लुक़ रखता हुआ नज़र आ रहा है, जिसने आपके पेरेंट्स, आपके डैड, आपके फादर की जायदाद और प्रॉपर्टी पे नज़र रखी हुई है, सख्त नज़र रखी है। हो सकता है आपके डैड की, आपके फादर की, आपके वालिद की, आपके पेरेंट्स की बहुत ज़्यादा जायदाद हो, बहुत बड़ी प्रॉपर्टी हो। जी हाँ जी, अब ये वो प्रॉपर्टी हड़प करना चाहते हैं, आपके अपने रिश्तेदार वो प्रॉपर्टी लेना चाहते हैं, सख्त जेलस होते हैं आप लोगों से। लेकिन आपका क्या है, आप ये प्रॉपर्टी नहीं देना चाहते उनको। देखिए, जिसके साथ रेजोनेट करिए वो लिख दें, आई क्लेम पॉजिटिव एनर्जी, थैंक यू यूनिवर्स।
यहाँ पर बहुत सारे केसेस ऐसे नज़र आ रहे हैं व्यूअर्स कि अगर आप वर्क प्लेस पे काम करते हैं ना, वर्क प्लेस पर आप काम कर रहे हैं, छोटी मोटी कोई जॉब कर रहे हैं या बड़ी फील्ड से ताल्लुक़ रखते हैं या आपका फिर अपना बिजनेस है, तो काम पर ही एक इंसान है जो अपने नंबर बढ़ा रहा है बॉस के आगे, आपको डाउन कर रहा है, आपको जॉब से निकालना चाहता है। आप ये हो सकता है भाई बहुत करीब तरीन हो सकता है, या आपका अगर अपने कोई रिश्तेदार आपके साथ जॉब पे काम करते हैं ना, आपका कज़न या आपका साला वगैरह, कोई भी रिश्ता हो सकता है, तो ये आपको निकालेगा यहाँ से जॉब से, आपकी ज़िंदगी मुसीबत में डालेगा, क्योंकि इसको पता नहीं था कि आप ऊंचे रैंक पर चले जाओगे और ये नीचे हो जाएगा, जबकि ये पहले से वहाँ काम करता था या करती थी। ये बहुत डीप बात है, समझने की बात है। अगर ये वो आपके रिश्तेदार नहीं है तो ये इंसान मतलब जान पहचान आपकी नहीं हो सकती, लेकिन ये इंसान पहले से वहाँ जॉब करता था और इसको बॉस ने अहमियत नहीं दी। जब आप नए नए अपनी जॉब स्टार्ट किए ना आपने, और आप नई नई जॉब पे गए हैं, तो आपको बॉस ने ज़्यादा अहमियत दी है, आपको मतलब प्रमोशन मिलने वाली है, तो जिसकी वजह से ये इंसान अब सख्त मुकाबले पर उतर आया है, आपकी ज़िंदगी ख़राब करना चाहता है, आपको जॉब से निकालना चाहता है। उसकी प्लानिंग यही है भाई, अगले बंदे की प्लानिंग यही है कि आप कामयाब ना हो। वो जेलस हो रहा है सख्त, क्योंकि जो बॉस था उसने इसको नहीं बड़ा बनाया, जो कि पहले से काम कर रहा था, उसको प्रमोशन नहीं दी। आपको आपका बॉस पसंद करता है, इसको मालूम है। अब ये जेलस हो के अंदर घुट घुट के मार रहा है कि किस तरीके से कोई छोटी मोटी चीज पकड़ लूं और आपको जॉब से किक आउट करूं। ये लोग मतलब बॉस के दिल में आपकी नफरत पैदा करना। अच्छा, जो थर्ड पार्टी की पोजीशन चल रही थी ना आपके पार्टनर के साथ, जो थर्ड पार्टी थी या थर्ड पार्टी है, इसमें नज़र आया है ना हमें कुछ 10% के लोग थर्ड पार्टी वगैरह हैं, उनकी लवर हो सकती है कोई भी। उसने अपने दावपेच आप पे बहुत चलाए हैं, आपके ऊपर मैजिक तक किया है उसने, तभी आप बीमार रहती थी। हो सकता है आप जिससे लव करती हैं वो पहले से मैरिड था, उसकी वाइफ भी थी, उसने भी आप पर कुछ किया है, लेकिन उसका दावपेच ना चल सका आपके ऊपर, वो कामयाब नहीं हो सकी। और वो कामयाब नहीं हो सकी तो क्या हुआ, ये अंजाम हुआ, वो चली गई वापस, वो हिम्मत हार के मूव ऑन उसने कर लिया आपकी इस रिलेशनशिप से, ख़त्म। हिम्मत हार गई क्योंकि उसने पैसे बहुत लगाए, लेकिन आप पर फ़र्क कोई नहीं पड़ा, क्योंकि आप ज़्यादातर प्रे करती हुई या करते हुए नज़र आ रहे हैं मुझे। आपने अपनी पहले से प्रोटेक्शन की हुई थी या की हुई है, तो उस इंसान पर फ़र्क नहीं पड़ा, वो चली गई, वो चला गया वापस। जी हाँ जी, देखा, क्या समझे? अब ये बताएं व्यूअर्स, जिसके साथ इस रीडिंग ने, आज की रीडिंग कैंडल वैक्स रीडिंग ने और टैरो कार्ड ने मैच किया है, प्लीज़ वो क्लेम कर दे। आई क्लेम पॉजिटिव एनर्जी। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स करना कभी भी ना भूलिएगा, ठीक है व्यूअर्स। अगर रीडिंग अच्छी लगी है लाइक करें, शेयर करें, आगे औरों को भी बताएं, प्लीज़ कमेंट्स कीजिएगा, लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच। आई होप यू लाइक माई रीडिंग टुडे, टैरो कार्ड रीडिंग और कैंडल वैक्स रीडिंग। If you did, please like, share, comments and subscribe to my channel. Finally, I pray for everyone that Lord Almighty will grant us all the ability to share the easy. Amen. So viewers, अब मैं इसके साथ ही अब चलती हूँ, ठीक है। और हाँ जी, आऊँगी लाइव स्ट्रीम पर भी आऊँगी, अगर काम नहीं होते, क्लाइंट्स वगैरह नहीं होते, थकी हुई नहीं होती, तो मैं लाइव स्ट्रीम पर आ जाती हूँ। और लाइव स्ट्रीम पर बहुत सारे लोग आते हैं, सब मैसेज बहुत स्पीड से ऊपर जाते हैं, हमें जो मैसेज नज़र आते हैं ना, मैं वो पकड़ के तो आंसर देती हूँ, क्योंकि अगर मैं ऊपर जाऊँगी तो मुश्किल हो जाएगी, फिर वो इंटरनेट स्टक हो जाता है, ऊपर से ऐसे नहीं कर सकते ना, फिर वो, ये आपको पता है ना, फिर वो स्टक हो जाएगा, मसला बन जाएगा मेरे लिए। तो मैं क्या करती हूँ, जो पहले आते हैं बहुत स्पीड में जाते हैं, फिर भी मैं जल्दी सबके आंसर दे रही होती हूँ, फास्ट, जबकि हर टैरो कार्ड आप चले जाएं टैरो कार्ड रीडर के पास, वो इतने फास्ट आंसर किसी का भी नहीं देगा, वो 2-3 बंदे को लेकर बैठ जाएगा और स्लोली बताएगा, क्योंकि बहुत हार्ड होता है, इसलिए आपको अपने नंबर का वेट करना पड़ता है, ठीक है व्यूअर्स। इसीलिए मैंने आपको अपने बिजनेस व्हाट्सएप का नंबर दिया हुआ है, अगर जिनकी रीडिंग वहाँ नहीं होती आप वहाँ रब्ता करके आ जाए, फ्री है भाई, डरिए नहीं, आप लोगों के आपके आंसर मिल जाएंगे, आपको फ्री है, आराम से, चिंता नहीं करनी।
मेरे इंडियन जितने बहन भाई हैं, पाकिस्तान, बांग्लादेश, फ्री हैं आप लोगों के लिए, ठीक है। सिर्फ पेड वो यहाँ के करेंगे जो मैं टोरंटो कनाडा में रहती हूँ, अमेरिका के और यूरोप के लोगों पर है कि वो पेड करेंगे अपनी पर्सनल रीडिंग के लिए, अंडरस्टैंड। सो आप लोगों के लिए फ्री है, आप घबराइए नहीं। तभी तो मैं कह रही होती हूँ लाइव पर, चिंता नहीं करें, आप आ जाए, व्हाट्सएप पे आ जाइए, वहाँ मैं बता देती हूँ, कोई मसला नहीं है। आपको पता है, आप देख लीजिए जितने आप लोग आते हैं कमेंट्स करते हैं, मैं सबका बिग हार्ट जी सबको देती हूँ, देखा होगा ना, कोई नहीं रह जाता व्यूअर्स, क्योंकि मैं आप लोगों की बहुत चिंता करती हूँ, मैं आप लोगों का बहुत ख्याल करती हूँ, मैं आप लोगों से बहुत लव करती हूँ व्यूअर्स। जी हाँ जी, खुश रहिए, अपने घर में आबाद रहें, ठीक है। तो ये थी जी आज की रीडिंग, अच्छी लगी है शेयर करें। विद दैट लेट मी सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। अपना ख्याल रखें, टेक केयर, हैव अ गुड डे, बेस्ट ऑफ लक, ठीक है। अपना बहुत ख्याल कीजिएगा, बाय बाय।